चलो धन्यवाद परमेश्वर को महिमा करें। आज एक नया साल फील परमेश्वर, जैसा हम लोग लगातार बोलते जा रहे हैं, ये अपने से कितने अच्छे अच्छे लोग, कितना धन्यवाद हो, कितना लोग इस दुनिया छोड़ के चले गए हैं। हम अपना तंदुरुस्ती, हमारा जो खूबी की वजह से हम जिंदा है, हमारा पैसा इतने थे, उस पैसे की वजह से हम जिंदा है नहीं। परमेश्वर को नाम सौंपता है। लेकिन जो वचन के जो सेवकाई होता है, परमेश्वर को जिस प्रकार की जो बात बोलते हैं, परमेश्वर हमारा सब कुछ साफ हमसे बात कर रहा है। तो अभी तक मेरे से बात कर रहा था ना, तो मैं क्यों अभी आप चुप रहो, ताकि मैं कुछ बात आपसे करूं। हालेलुया। हम तो लोग क्या है, हम लोग शायद इस पिछले साल मुड़ के देखेगा तो हमको तो इतनी बात परमेश्वर को कहने के लिए है। परमेश्वर ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या है, ये क्यों हुआ, मेरा जीवन में ऐसा क्यों हुआ, है ना। ऐसा हमारा जीवन में बहुत सारा प्रश्न खड़ा। आपके साथ हम लोग बोलने से क्या कोई गलत बात तो है नहीं, है ना। तो परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है, भाव करके रिश्ता है ना। परमेश्वर का बाइबल का जो एक ही इतिवृत्त है, मतलब इस वचन का, परमेश्वर का वचन का एक ही उपदेश है, जो बिछड़े गया है, जो भटक गया परमेश्वर में से, उनको वापस घर में लाना है, मतलब प्रभु में वापस लाना है। उसका कोई उद्देश्य इसके अंदर है नहीं। मनुष्य अच्छे रीति से अच्छे कर्म करके आगे बढ़ता है, दूसरा कोई बात बाइबल नहीं सिखाता। लेकिन जो बिछड़ गया है, जो दूर हो गया है, उसको वापस लाना है। बस यही संदेश और उपदेश है। मनुष्य पाप है, पापी पे पाप करके पापी करके भाग जा रहे हैं। शैतान की बहुत बड़ा खेल भी है। प्रभु ने सोल्यूशन लाया, यीशु मसीह को लाया है। यीशु मसीह में विश्वास करे तो मुफ्त कर दिया उतार। खाली बस विश्वास करो, प्रभु को अंगीकार करो, तुम्हारा पाप माफ किया जाता है। इतना आसान कर दिया। इसके लिए अभी भेड़ बकरा को चलाने की जरूरत नहीं है, वो गाय भैंस को काटने की जरूरत नहीं है। आदमी बच्चे को पहले अच्छा था, मोश मिलता है तो बच्चे को कुर्बान करते थे, और इतनी महंगी काम यीशु मसीह ने बहुत आसान, विश्वास करो तुम बच गए। तुम्हारा परिवार बच जाएंगे केवल यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर, दूसरा कुछ नहीं। उसमें विधान दक्षिणा में कुछ नहीं करना, गणपति किसी के छूट कुछ नहीं चाहिए। अपना मालूम है ना, यीशु मसीह परमेश्वर सब कुछ बनाने के बाद मनुष्य को जीवन के लिए जो कुछ भी जरूरत था वो सारी सृष्टि करके रख दिया। झाड़ू पौधा नदी नाला ना सूरज चंद्र सब वो बना के परमेश्वर मनुष्य का आवश्यक के लिए बना के रखा। बाद में मनुष्य को बनाने के बाद परमेश्वर ने क्या किया, विश्राम किया। बाइबल में लिखा है। उसको ऐसा नहीं कि मनुष्य को जरूरत, हाँ भाई एक ही काम किया, लेकिन वो थोड़ा सा गलत भी किया, ऐसा लगता है ना। आदम अकेले जो है ना, आदम जो अकेला बैठा है, इसलिए वो परमेश्वर को थोड़ा अच्छा है। बाद में भी हवा को बनाया, वो बस से वो थोड़ा सा जरूरत चीज बनाया, लेकिन उसमें थोड़ा गड़बड़ भी हो गया। लेकिन जो परमेश्वर हर एक वस्तु की जरूरत, हर चीजों को बनाकर रखने के बाद प्रभु परमेश्वर अपनी रूप में, अपना जो इमेज में एक मनुष्य को बना के बोला कि इसके ऊपर सबको पर राज कर। ऐसे ही बाइबल में लिखा पढ़ना, सूरज को पर राज कर, चंद्र को पर राज कर, तारों को पर राज कर, और मनुष्य और पक्षी और जानवर को पर राज कर हो सके। हालेलुया। लेकिन क्या किया हमने, तो हमारा जो भी जो क्या बोलते, हमारा जो परमेश्वर ने दिया हुआ जो अधिकार, हमने क्या किया, हम उधार ही रख दिया। मतलब हमने तो खो गया उस आशीष को, उस अधिकार को वापस देने के लिए यीशु मसीह ने आया, अपना पवित्र लहू से हमारा हर पाप को हमें धोकर शुद्ध कर
प्रभु का मतलब प्रभु में पिता की और हमें लेकर आया कि ये सारा अधिकार हमें दे दिया। फिर भी हम लोग फिर मुंह बैठे हैं, प्रभु आप करो, आप करो। प्रभु ने बोला तुम करो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से जो अधिकार मुझे मिला है, क्योंकि हम तो खो दिया था, मनुष्य ने तो अपने अधिकार को खो दिया था, परमेश्वर ने यीशु मसीह आकर उस अधिकार पिता परमेश्वर से वापस लेकर, ऐसा तो वो कब्जा रखा था शैतान का सिर को कुचल के मार के, जिन मैंने बोला ना जो रबर बोर्ड की तरह शैतान को बना दिया कालवरी क्रूस पर, जो स्मरण किया हमेशा परमेश्वर ने रबर बोर्ड यहाँ से उधर फेंका तो उधर से उधर, इधर उसको तो कोई शांति है नहीं है, क्योंकि ऐसी तमाशा बना दिया, ऐसी रीति से शैतान को परमेश्वर ने अपनी पक्कों के नीचे रख दिया। फिर भी हम लोग डरते हैं। अभी बोले ना यीशु मसीह प्रभु इधर आ रहे, कोई प्रेज लॉर्ड भी नहीं बोलेगा, भाई शैतान दही घुस गया बोले ना तो बहुत आगे सब लोग आत्मा में भी हो जाएंगे और घबरा जाएंगे। लेकिन यारो शैतान को हमारा सामने है ना, हमारा पैरों के नीचे, मतलब ऐसी तमाशा में रख दिया, हमको तो कैसा खेलना है खेल सकते हैं। लेकिन एक ही बात है, ये रबर बॉल की तरह है, भागे कुत्ते की तरह वो वापस आ जाते हैं, कोई इसको इन्वेट करने का कोई जरूरत नहीं, तो कहीं भी घुस जाता है ऐसे। लेकिन परमेश्वर को वचन बोलते उसको जगह मिलती है, ना कि हमारे परिवार में, ना हमारा दिल में, ना मैं हमारा कलीसिया में हम क्या करें उसको टाइम मत दे। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर को। और हम जल्दी से मेरा तो हमारा समय से ही चले जाएंगे। हबक्कुक तो भविष्यवक्ता की किताब में हम लोग आएंगे। हबक्कुक जो पुराना नियम में भविष्यवक्ता की किताब है, और हबक्कुक चैप्टर 3 का दूसरा पद पढ़ेंगे। हबक्कुक हे यहोवा, मैं तेरी कीर्ति सुनकर डर गया। हे यहोवा, वर्तमान युग में अपने काम को पूरा कर, इसी युग में तू उसको प्रकट कर, क्रोध करते हुए भी दया करना स्मरण कर। हालेलुया। मलयालम बहुत अच्छी रीति से उसका और भी डर में पेज नंबर 97 no what is fine subject no so no subject no okay ഇതെല്ലാം യഹോവേ ഞാൻ നിന്റെ കേൾവി കേട്ട് ഭയപ്പെട്ടു പോയി. യഹോവേ ആണ്ടുകൾ കഴിയും മുമ്പ് നിന്റെ പ്രവൃത്തിയെ ജീവിപ്പിക്കണമേ. ആണ്ടുകൾ കഴിയും മുമ്പ് അതിനെ വെളിപ്പെടുത്തണമേ. ക്രോധത്തിൽ കരുണ പോലെ. धन्यवाद। हालेलुया। हमें मालूम है कि बाइबल में भविष्यवक्ता की किताब, हम लोग सब आराधना में जाते हैं ना, चर्च में जाते हैं? नहीं, अच्छा, ये जो बाइबल है, बाइबल में कुछ भाग ऐसा इतिहास के लिए गुजराती है कि हिंदी है, तो हिंदी मेरा हिंदी भाषा समझ में आया? ये तो हिंदी है क्या, सब मिक्स भाषा है। अच्छा, ये सब हम लोग मराठी में हिंदी आते हैं ना जी, समझ में आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग करके परमेश्वर के पास साल की शुरुआत में से लेकर कुछ प्रार्थना करते हैं कि मान लो एक साल को अपने से तो इधर परमेश्वर दास साल की शुरुआत से लेकर कुछ प्रार्थना के विषय परमेश्वर ने रखा, देश की आबादी के लिए, देश के जो आशीषों के लिए, परिवार के आशीषों के लिए, व्यक्तित्व पर जो आशीष के बनेंगे, ये परमेश्वर दास ने लगातार प्रार्थना करते रहा। लेकिन जब अंतिम आया तब तक भी कोई भी हल उसको मिला नहीं। फिर भी परमेश्वर का भक्तों का एक खासियत है कि वो इंतजार करते हैं।
आमीन। क्योंकि वही है उनकी, जब बच्चे होते हैं ना, हम लोगों को मालूम है कि बच्चा भी जो ये जो बैठे हैं, उन्होंने पापा को बोलता है लाओ पापा मेरे को 1 लाख रुपए चाहिए, क्यों उड़ाने के लिए चाहिए, लाओ ना यार, क्यों पूछता रहता है, हम देंगे उसके पास नहीं। अब वो मैच्योर हो गया, 20-25 साल हो गया, कोई MBA पढ़ने के बाद बोले पापा लाओ ना यार 1 लाख रुपए जैसा, लाओ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करो ना, मैं कुछ धंधा करूँ। तो अब उनको बाप को तो ऐसा लगे हाँ भाई ये काफी हो गया, शायद फेल हो गया कि अच्छा हो गया, तो भी देने का कुछ मन है। ऐसा ही हमारा परमेश्वर भी ऐसा है कि हम जो जब मांगता है तो तुरंत हमको नहीं देता है, कारण ताकि हमारा पास जो मिले ना, जो बंदर का हाथ में जो फूल माला मिलता है वैसे ही वो अनाम हो जाता है। इसकी वजह से हम कई बार हम लोग जो सब पूछता है वो नहीं देता है। एक तरह से अच्छा है अगर हम मेरे अपने मुंह से जो भी मांगा परमेश्वर दे दिया होता तो हम लोग फिर जिंदा ही नहीं रहता। कभी कभी हम लोग बोलते थे नहीं मेरे को ये जिंदगी नहीं चाहिए, नहीं मर जाओ। अगर वो परमेश्वर सुन लिया तो परमेश्वर ऐसा ही दे दिया था, भाई बेटा तूने मांग लेना, ले तू ले मर जा। आप सोचता है हम लोग कितनी बार बोला नहीं मेरे को तेरे साथ गिना नहीं है, चल भाग। चलो प्रभु ने बोला चल भाई तूने मांगा ना, तूने मांगा तब तो दिया है ना, ऐसा नहीं है कि मैं तेरे साथ अन्याय कर रहा है, तूने मांगा मैंने दे दिया। तो हम लोग छोटा मोटा जो भी बात हमने मांग रहा है कि प्रभु ने वो सब कुछ दे दिया, तो हमारा हाल क्या होगा? तो इसलिए हमारा परमेश्वर के ये स्वभाव अच्छा है ना, वो सोच समझ हम लोग अभी तक हम लोग तो कभी कभी है ना मुंह चढ़ा के बैठ जाता, क्यों मैंने वो मांगा तो मुझे दिया नहीं है, प्रेयर भी नहीं करूंगा, मैं मुंह भी नहीं बोलूंगा, मैं स्तोत्र भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि मेरे को दिया नहीं है प्रभु। हे प्यारो, आप आत्मिकता में मैच्योर नहीं हुआ है, अब आत्मिकता में बड़ा ही नहीं हुआ, जब छोटे थे वहीं के वहीं रहा। अब इसी तरह अगर आप सवाल उठाता है तो आप एक को यही समझना है मैं अभी तक बड़ा नहीं हूँ, मैं वो छोटा बचपन में अभी भी बचपन ही में अभी भी बैठे करते रहे आना नहीं आप ये तेरे आप ऐसा करके हम लोग सवाल उठ के जब हम मैच्योर कैसा हो गया, आपने प्रभु ने नहीं दिया, प्रभु धन्यवाद, अगर दिया तो शायद मेरा नाश होने वाला था, लेकिन मैंने मांगा, लेकिन आपने दिया नहीं, इसके लिए भी धन्यवाद। मतलब समझते हैं ना क्या बोलते हैं? तो इसीलिए हम लोग ऐसा है कि नहीं हम प्रार्थना किया वो नहीं मिला है, चलो छोड़ो। मेरा लड़का अभी 19-20 साल की है, प्रभु मैं उसको वचन सिखा रहा था उस समय, परमेश्वर मेरे को कुछ बोला, अंतिम समय में ऐसा लिखा है जो विश्वास त्याग देगा, सब विश्वास छोड़ के चले जाए, उसका कारण क्या होता है? बोलना यही कारण मांगते सब कुछ नहीं मिलता ना, तो प्रभु के ऊपर वो मन ऐसा बोलते जाएगा, ये नहीं है प्रभु ने ऐसा किया, क्यों ऐसा किया, चाहिए तो क्यों नहीं किया? नहीं वो ऐसा विश्वास छोड़ के भाग जाता है। दूसरा क्या है? मेहनत नहीं करना, अगर चाहिए क्या करना है? पकड़ के प्रभु के पास पड़ा है। हमारे परमेश्वर कैसे बाप जैसे ही है ना, बाप मेरा लड़का मेरे को बोला पापा मुझे 2 लाख रुपए की गाड़ी चाहिए, मैं बेटा तेरा कुछ इतना जरूरत नहीं पापा मुझे चाहिए, नहीं बेटा तेरे को इतना जरूरत नहीं है, तेरा बाप इतना करोड़पति नहीं है, चलो छोड़ो, ऐसा भी नहीं है, जरूरत नहीं, चल फिर वो खाना छोड़ देगा बात दे देगा। फिर वो उसकी जो मंत्री है ना हमारे घर का, जो क्या बोलता है होम मिनिस्टर होता है ना, बीवी आके परेशान करे, अरे आपको ना यार देखो ना यार खाना नहीं खाते, मुँह चढ़ा के बैठ जाते, अच्छी बात नहीं है, चलो परेशान। फिर मैं क्या करूँगा, चल भाई छोड़, 2 लाख रुपए की गाड़ी ही मांगा ना, अभी तो ओके एज हो गया, चलो उसको लाके दे दे। ऐसा हम प्रभु से भी एक सीक्रेट है अगर हमारा जीवन की जरूरत है तो हमको परमेश्वर ने क्या किया है, एक ऐसा रास्ता भी रखा है, उपवास से प्रार्थना करो। प्रभु को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि वो उपवास रहना है, मतलब विश्वासी जो विश्वास रहता है ना
प्रभु को बिल्कुल मैं मेरी तरफ से बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा बच्चा अगर खाना नहीं खाएगा तो मेरे को इतना गुस्सा आता है, तो मेरा परमेश्वर को भी कितना गुस्सा आता होगा मैं खाना भी पड़ा देगा तो प्रभु जल्दी निकाल देगा, चल बेटा तू तो और तेरा काम हो गया, चल उठ के खाना वाना खा के खुश हो जा। क्या नहीं उसको कैसे पूछना क्यों नहीं गया? प्रभु ने बोला था ना विश्वास करके भरेगा तो ऐसा होगा ना ऐसा होगा। लेकिन परमेश्वर वचन में लिखा है यहोवा का अनुमति का बिना कोई अनर्थ देश में नहीं आता है। अगर परमेश्वर एक अनर्थ एक देश में भेजा है तो उनकी इच्छे के अनुसार आएगा, उनकी इच्छे के अनुसार ही जाएगा। लेकिन परमेश्वर उनकी संतानों के लिए ना रक्षा कवच जब प्रोटेक्शन ऐसे बोला प्रभु को वचन में क्या मेरे चारों ओर ढाले में भक्त दाऊद ने और अब्राहम ने सब बोलते हैं परमेश्वर तेरा मेरा चारों ओर ढाल, तेरा हाथ मेरे ऊपर देख रखा है। चारों ओर ना कोई और से नहीं आ सकता है और ऊपर से भी नहीं आ सकता, ऊपर तो ऊपर का तो आप सारे अधिकार मेरा परमेश्वर का है, वो ढक के रखा। इसीलिए परमेश्वर को वचन में लिखा है कोई अनर्थ तेरे पास आएगा, मर की तेरा तंबू के पास आएगा नहीं। धन्यवाद परमेश्वर। यहाँ पर परमेश्वर के दास आमेन हालेलुया प्रार्थना करते कुछ हमें फल बंद नहीं होना खेत कुछ फल नहीं दिया। और आगे आप पढ़िए जरा और वजन थोड़ा पढ़िए जल्दी से। तीसरा इसको वर्णन करने का समय नहीं है, 3 का और 17 से लेकर पढ़िए। उन्होंने ये सब निराशा उसका जीवन में आने का वक्त उसने क्या किया मालूम है? उन्होंने निराशा के शब्द को थोड़ा साइड पकड़कर उसने धन्यवाद बोलना चालू किया। परमेश्वर को धन्यवाद बोलना चालू। एक कहानी में मैं आपको बता रहा था, एक बहुत महान व्यक्ति था, उसको क्या किया है और एक द्वीप में मतलब द्वीप समझते हो ना जो आइलैंड में उसको मैंने जो पहले जमाने में कैसा था जो गुनाह करते उसको देश में से निकाल के कई ऐसा जगह पर छोड़ देते कि वहाँ पे कोई पक्षी वो ऐसा कोई खा पी के खत्म करे, ऐसा करके लोग प्रवास में छोड़ देता जबरदस्ती उसको देश में से निकाल देता। हमें मालूम है गुजरात में गांव से निकाल देते उसको, है ना, फिर उसको गांव में प्रवेश नहीं। ऐसा अभी बाइबल में भी ऐसा कई घटना हमको देख सकता है। इसी प्रकार एक आदमी को उसने ऐसा देश को अंदर से निकाल दिया था, वहाँ पे कई द्वीप में था। उसने कुछ पत्थर में ऐसा लिखा यहाँ पे खाना नहीं मिला और अच्छे से खाना नहीं मिला, रोटी मतलब रोटी सब्जी जो भी हम लोग खाते वो नहीं मिला, कपड़ा नहीं मिला, ना मिला ऐसा करते 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 उसने लिखा। फिर वो खुद पढ़ते ही उनको निराश आ गया, ना करके क्या उसने फिर उसको ऑपोजिट में लिखा है कि भाई यहाँ पे मतलब रोटी सब्जी नहीं मिला तो भी अच्छा फ्रूट्स मिला था, अच्छा हो गया। फिर बोलते यहाँ पे कोई आती है नहीं, फिर इधर कपड़े का कोई जरूरत ही नहीं था। जो उसकी पॉजिटिव उसने सोच के वो पॉजिटिव लिखने लगा तो क्या है उसको खुद पढ़ने से भी उनको खुशी आ गई, है ना। तो ऐसे ही है ना, जब भी जरूरत नहीं तो उधर क्या जरूरत है, कपड़ा तो यही जो लोग 10 लोग देखने के लिए है। तो फिर मैं भी निकलने को बोले यार आराधना में जाते हैं कलर शिप चलेगा ना, तो वाइट पे कहना वही वाइट कपड़ा तो इतना नफरत करता हूँ, वही तो काला है उसके ऊपर तो एक वाइट लगेगा तो क्या ब्लैक एंड व्हाइट नहीं मेरे को नहीं अच्छा। क्योंकि हम लोग को जब जो कोई लोग देखने के लिए है तो हमको ये सब का जरूरत है, बाकी तो क्या जरूरत है। तो इसने जो पॉजिटिव बात उसने चालू कर दी, भाई ये नहीं था लेकिन उधर जरूरत नहीं था, ये नहीं था उसका जरूरत नहीं था, ये नहीं मिला था लेकिन उससे अच्छा मिला। ऐसा करके उसने पॉजिटिव बात तो सोचने लगा, उसको टिक करते करते गया ना, खुद पढ़ते वक्त भी उसको आनंद हो गया। वो फिर हमारे पास मिलेगा तो हमको भी खुशी आएगा ना। ऐसा ही हमारे जीवन में जो नहीं हुआ है उसको आप साइड पर रखिए, जो मिला है उसमें आप खुशी रहो, है ना।
इधर परमेश्वर का दास 1 साल भर प्रार्थना किया, भविष्यवाणी किया, ये किया, वो किया, प्रार्थना किया, परमेश्वर में भरोसा रखा, लेकिन कुछ नहीं मिलने से भी उसने क्या किया, भाई अरे यार अभी तक मैंने जो कुछ भी किया अभी थोड़ा चेंज करता हूँ। बाकी ये जो 1-2 अध्याय में पढ़ने के समय में उसकी जो उनकी जो परेशानी को, उनकी जो भक्तों को परमेश्वर को चोट है, लेकिन उसने वो बंद करके उसकी जो सोच समझ थोड़ा चेंज किया, चेंज करके परमेश्वर को धन्यवाद करने लगा। परमेश्वर तू महान परमेश्वर के, ऐसे करके ऐसे करके उसने बातें किया ना, उसके बाद में फिर उसने एक निर्णय लिया, भले मेरा जीवन में कुछ भी ना होने दे। परमेश्वर दास ने बोला कि जो निर्जल प्रदेश, मतलब जल जो नहीं मिलता है वहां पे परमेश्वर नदी को भगाएंगे करके परमेश्वर के दास के और से हमने सुना है। वैसा ही मतलब कि भले मेरे जीवन में कुछ ना मिलने से भी मैं प्रभु को नहीं छोड़ूंगा। क्या जरा पढ़िए जो होशे अध्याय उसकी 17 से लेके जरा पढ़िए। क्यों? पढ़िए। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में, अंजीर का वृक्षों में फल न लगे, फूल न लगे और न दाख लताओं में फल लगे, दाख लता में फल ना लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए। जलपाई के वृक्ष से कहीं धोखा ही मिलता है, और फल तो नहीं मिलता है, फल तो है ही नहीं है, पर धोखा मिलता है। फिर और खेतों में अन्न न उपजे। खेतों में अगर अन्न ना, अभी खेती लोग सब दिल्ली में पढ़ा, अभी क्या होने वाला मुझे कुछ पता नहीं है भाई। सबको खेती बंद करके दिल्ली में जाके पढ़ा है, अभी आने वाला समय में क्या होंगे। अभी बटाका का तो 40 रुपए, अभी 400 रुपए लेके खरीदना पड़ेगा, कौन जाने भाई। भले ऐसा भी हो सकता है। और भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहे। गाय भैंस तो वो नहीं है, अभी तो लीटर का कितना 60 रुपये 70 रुपये दूध का है, साल का क्या मालूम 500 रुपये 1000 रुपये आने वाला है। भले ऐसा भी हो जावे। और आगे, और न थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा, हालेलुया, और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। यहोवा, मैं क्या करूंगा, भले ऐसी देश में हम जो रहता है, बड़ौदा शहर में हो, इंडिया देश में हो ना, पूरा दुनिया में है, भले इसी तरह का दिन आज का कल का होगा, तो भी मेरा विश्वास को कोई परमेश्वर वचन में लिखा है, मेरा जो भक्त कैसा जिएंगे, विश्वास में देंगे। हमें नीतिमान विश्वास हालेलुया। और मेरा परमेश्वर का दास ने कि इसी अध्याय में जो प्रार्थना का कुछ उत्तर नहीं मिला करके प्रभु का जो दूरी छोड़ के भागने का प्रयास नहीं करे, बल्कि उसने जो प्रत्याशा की, जो आशय के बात अंदर से हमें प्रस्तुत करके परमेश्वर को धन्यवाद कर रहे थे। पर मुझे ऐसा वैसा देश में होने दो, मतलब हमें परिवार में होने दे, मेरे क्षेत्र में, मेरे क्षेत्र में जो मैं धंधा करता हूँ, मैं नौकरी करता हूँ, वह से भले कुछ भी ना मिले तो भी मेरा परमेश्वर का जो प्रति जो भावत है, जो प्रेम है और मेरा विश्वास है, उसमें कोई कमजोरी नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। और वो परमेश्वर, और आगे जरा पढ़िए। यहोवा परमेश्वर मेरा बल मूल है, वह मेरे पाँव हरिणों के समान बना देता है। वह मुझको परेशानियों को ऊपर, इस हर कठिनता को ऊपर चढ़ के दौड़ने के लिए परमेश्वर कैसे हमारे पैरों को ताकत देंगे, हरणी का समान है। जो हरणी, जो कभी-कभी जो हम लोग टीवी में देखते हैं ना, जो चैनल जो डिस्कवरी चैनल में देखते हैं ना, जो सब कितनी पहाड़ों के ऊपर वो ये जो हरणी वो चढ़ के दौड़ता है, आनंद मनाता है, वैसा ही परमेश्वर के भक्त बोलते इतना ऐसा पहाड़ के समान जो परेशानी मेरे सामने आ जावे, और बेले अकाल आवे, अबे दुखाल आवे, जो कुछ भी आवे, तो इसके ऊपर चढ़ के इसको ओवरकम करने का, आमीन, हालेलुया। वैसा ही मेरा परमेश्वर, मेरा ताकत से नहीं है, बल्कि मेरे परमेश्वर मुझे जो देने वाला ताकत के अनुसार मैं इसको ऊपर से ओवरकम कर गया, मतलब इसको ऊपर से मैं कूदती जाऊँ, क्योंकि इतना विश्वास उस भक्तों का जीवन में आया है। धन्यवाद। उसकी दूसरा अध्याय, उसकी
तीसरा वचन जरा पढ़िए, दूसरा अध्याय। क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, हाँ, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। हालेलुया। इसमें धोखा न होगा। हाँ। चाहे इसमें विलंब भी हो, हाँ। तो भी उसकी बाट जोते रहना, आमीन। क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और उसमें देर न होगी। हालेलुया। परमेश्वर बोलता वो नहीं है निश्चय पूरा होंगे, क्यों? परमेश्वर ने मुझे जो दर्शन दिया है, मेरे से जो वायदा किया है, वो तो होने वाला ही है, भले वो देरी होगा। आमीन। देरी होगा तो क्या होता? फल तो मीठा होंगे और कुछ खास हो, ऐसा ही कहना है। ये देरी से जो होते हैं उस मीठा होंगे और कुछ खास बात भी होंगे। परमेश्वर के धन्यवाद। वक्त ऐसा करके परमेश्वर का वचन में लिखा है, और ये एक वचन में हो जाएंगे आवर्तन, ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर, आवर्तन पुस्तकम व्यवस्था विवरण 11 verse 12। व्यवस्था विवरण 11 का 12। वो ऐसा देश है हाँ, जिसकी तेरे परमेश्वर यहोवा को शुद्धि रहती है, हाँ, और वर्ष की आदि से लेकर अंत तक हाँ। तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि उस पर निरंतर लगी रहती है। हालेलुया। जाओ, यहाँ पर क्या लिखा है? परमेश्वर का दृष्टि कहाँ है? अपनी प्रजों के ऊपर, अपनी संतानों के ऊपर। कब से लेकर कब तक है? साल की शुरुआत से लेकर अंतिम तक परमेश्वर का दृष्टि, आमीन, हालेलुया, उनकी संतानों के ऊपर, वो संतान जो रहता है उस देश के ऊपर रहता है, उसका कारण उसको क्या करेंगे? फलवंत मिलेंगे। धन्यवाद हो, हालेलुया। परमेश्वर का बात, हालेलुया। आप समझ लें कि आप लोग अभी नया साल में शुरुआत किया है, आपको ये सोचना है, पर ये मेरा जो परमेश्वर है ना, वो साल की शुरुआत में हमको संभालने वाला नहीं है, बल्कि कोई भी साल हो उसको शुरुआत से लेकर अंतिम तक मेरे ऊपर, मेरे में जो वास करने वाला देश का ऊपर भी दृष्टि रख के उसको चलाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे बहुत अच्छा लगता था, मुझे बहुत आनंद लेकर आप लोगों के इजाजत दे तो मैं गीत गाऊंगा मलयालम में। तो दरवाजा बंद करना था कि मेरा सोरा ऐसा है कि कोई भूख के पाले दुख वेलगल വരുമെന്ന് കലങ്ങേണ്ട നാളെ നിനച്ചു നടുങ്ങേണ്ട ദുഃഖ വേളകൾ വരുമെന്ന് കലങ്ങേണ്ട കാലമെല്ലാം ഉള്ള മനുവേലൻ കരുതാതെ കൈ വിടുമോ മനമേ ചഞ്ചലമെന്തിനാ കരുതാൻ വല്ലഭരില്ലയോ ജയവീരനാ മനമേ चंचलमेंदिना। उसमें अर्थ दूसरा है, और अर्थ में दूसरा एक हिंदी सॉन्ग है, ऐसा है, कल के लिए तू चिंता न कर, कल के लिए विचार न कर, कल के लिए तू चिंता न कर, कल के लिए विचार न कर। आगे लिखा नहीं तो सब आगे वापस। धन्यवाद हो। परमेश्वर का वचन बोलता है तू क्या करना है? कल के लिए तू विचार न कर, तू चिंता न कर। हम तो चिंता ही करता है, परमेश्वर ने जो माना कि वही बोलते रहते हैं। शादी करने वाले को तो शादी करने की चिंता है, पढ़ने वाले को पढ़ने की चिंता, जो भाइयों बहनों को तो घर चलाने की चिंता, जो शादी किया उसको तो बीवी से परेशानी चिंता नहीं, वो कितनी कितनी चिंता, जो नहीं ना बोलता है वो उसमें माहिर रहता है, वही हम करते जा रहे हैं। परमेश्वर बोलते हैं कितनी चिंता न कर, क्योंकि मैं आज कल युगान युग ऐसा नहीं, यवाना यवा परमेश्वर तो विराज में ऐसा लिखा है, यवाना यवा
कोई आनंद बदलाव नहीं है। मैं परमेश्वर ऐसा हूँ, कल जो था आज भी ऐसा ही है, कल भी मैं वैसा ही आज कल में आपको मैंने चलाया वही परमेश्वर आज भी तुझे चलाऊंगा और कल आने वाला कल भी मैं ही चलाऊंगा, क्योंकि तुम्हारा जरूरत का हर चीज जगह जगह पर बना कर रखा है। हालेलुया, हर परेशानी का हल परमेश्वर ने जगह जगह पर तैयार कर रखा है। तू खाली पुकार, प्रभु में पहुंच गई, इस परेशानी के पास पहुंच गया परमेश्वर, अब जमीन फाड़ के आएगा। हालेलुया, ने बोला ना जंगल में मंदिर है, तो हालेलुया, अगर तू पुकारे ना जमीन को प्रभु फाड़ देंगे। हालेलुया, प्रभु मैं मेरा बच्चे के साथ यहाँ पहुंच गया, यहाँ पर मेरा बच्चे को पानी नहीं है, परमेश्वर ने मालूम नहीं कि एक स्त्री हाजिरा, अब्राहम की जो घर से निकले थे, उसने बच्चे को बोला ये बच्चे मर जाएंगे, अभी मेरे को क्या करेंगे। तो वो उस समय वहाँ पे जमीन तो फाड़ दी है, मैं बोलता हूँ फाड़ के पानी परमेश्वर वो चिंता प्रभु कल क्या होगा बच्चे का हालत परमेश्वर वक्त पर परमेश्वर को वक्त पर आपके लिए रास्ता खोलेंगे, आप पिएंगे खाएंगे मजा करेंगे, हालेलुया, और आनंद मनाएंगे, हालेलुया। धन्यवाद हो। और कुछ आशंसा की पद हम पढ़ के ही जाएंगे और एगस्केल की पुस्तक में आएंगे और जल्दी से जल्दी खाली पद पढ़ के 5 मिनट में मैं खत्म कर दूँ। एगस्केल का किताब 26 30 उसकी 8 में से लेकर जरा जल्दी से जल्दी पढ़िए और मैं परमेश्वर का वाणी आप तक पहुंचा के मैं समाप्त करूं। तेरी जो बेटियां हाँ मैदान में हो उनको वो 36 verse 8 26 बोला था। हाँ पहले 36 परंतु हे इस्राएल, हाँ इस्राएल के पहाड़ों, हाँ तुम पर डालियां पनपेगी और उनके फल मेरी प्रजा इस्राएल के लिए लगेंगे, हाँ क्योंकि उसका लौट आना निकट है। हाँ देखो मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ और तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि करूँगा और तुम जोते बोए जाओगे। धन्यवाद, हालेलुया। धीरे धीरे पढ़ेंगे और यहाँ उसके आगे लिखा है जो देशवासी हूँ क्या करेंगे, उन लज्जित होंगे और निंदा के ओर से रहेंगे, लेकिन आप लोगों को क्या करना है वहां पर उसकी 8 में जो 8 अध्याय के में लिखा है तुम उसके लिए फलवंत हो जाओ। किसके लिए? हमारे जो अड़ोस पड़ोस में जो रहने वाला जातियों के लिए आपको क्या करना है, फलवंत, क्योंकि वो तो निराश होने वाला तो उनको जो भक्ति करते वो उनको परेशानी हो जाएगा, जो भक्ति करते आ रहे हैं वो उनका परेशानी है, समझ में नहीं आता है, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। उनके जीवन में एक ही परेशानी है, वो भक्ति करते हैं ना, वही उनका परेशानी है। ओ हालेलुया। जो उनको जो वो भक्ति करता है उनकी वजह से वो परेशान हो जाएगा, वो निंदा हो जाएगा, हमें वो उनका लज्जित हो जाता है, हमें उनके ऊपर जो आशा रखने वाला भी ऐसा ही करके लिखा है और वो निराश होंगे। लेकिन आपको क्या करना है, उनको पड़ोस में रहकर उनके लिए भले इस साल जो आपके पड़ोस में जो हमें हालेलुया जो परेशानी में रहता है उनके लिए आपको फलवंत हो रहा है। और फलवंत की बात कहे तो ये जो याकूब के बारे में, जोसेफ के बारे में वहाँ पर लिखा है, जोसेफ फलवंत वृक्ष, वो दीवार के अंदर भी नहीं है, दीवार की ओर से वो फलवंत के मतलब दीवार के बाहर जो रहता है उनके लिए भी फलवंत बन जाता है, ताकि वो बाहर से जाने वाला भी उनकी फल से खा सकता है। ऐसा ही आप कलीसिया में फलवंत होना है, आपके परिवार में, आपके हमें जो कुटुंब में है, आपको जो अच्छे अच्छे फल को दिखाने के फल क्या होते हैं। अरे परेशानी होते हैं ना, उसको प्रार्थना करने का समय तुरंत चंगा मिल जाता है, उसको वो फल होता है। आपकी फल तो वही है, आपके विश्वास की जो फल यही है कि आपकी ओर से दूसरे को कुछ अच्छे अनुभव, जो परेशानी है
आंसू में हैं उनको क्या करें, हमारे जो स्वामी पे हमारे जो बात उसको थोड़ा सा आनंद में ले जाए, हम उनको चंगाई में ले जाए और उनको परेशानी दूर हो जाए। ऐसा हमारे जीवन की ओर से हमारे जो हम जो प्रवेश करें, हमारा जो बातों में, हमारे प्रार्थना में, हमारे गीतों में, ये सब कुछ प्रकट हो गए, वही फल। हालेलुया। और हमें इस समय इस साल की शुरुआत में परमेश्वर बोलता है कि भले पिछले साल ऐसे बीत गया है, लेकिन आप विश्वास होके धन्यवाद कहने से हम आपका जीवन में इसी तरह होने वाला है जो दुनिया लोग आमीन हालेलुया लज्जित होंगे, उनकी मुंह काला हो जाएंगे, लेकिन परमेश्वर को ऊपर उनके ऊपर नजर उठाने वाला कभी लज्जित ना होंगे, ताकि वो उनके लिए, उनके परिवार के लिए, उनकी कलीसिया लोगों के लिए भी फलवंत होंगे और दूसरा लोगों के लिए भी फलवंत होंगे। दूसरे आगे बोलेंगे कि उसके वो क्या करेंगे, वो उनकी खेती जो भी जो अगले जो वजन में हम लोग पढ़ा था, भले उनके खेत में से कुछ ना आने को मिले, लेकिन यहाँ पर बोलते कि जो कुछ भी हुए वो 100 गुना 60 गुना 100 गुना वो फलवंत हो जाए। इस साल इसी आशा में हमको जाना है। और आगे पढ़िए जरा। देखो मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ, मैं तेरा पक्ष में हूँ और तुम्हारी और कृपा दृष्टि करूँगा, और तुम जोते बोए जाओगे, और मैं तुम पर बहुत मनुष्य अर्थात इज़राइल के सारे घराने को बसाऊंगा, और नगर फिर बसाए और खंडहर फिर बनाए जाएंगे। मैं तुम पर मनुष्य और पशु दोनों को बहुत बढ़ाऊंगा, और वे बढ़ेंगे और फूले फलेंगे, और मैं तुमको प्राचीन काल के समान बसाऊंगा, और पहले से अधिक तुम्हारी भलाई करूंगा, तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। परमेश्वर बोलते हैं कि आप चुप रहो। पिछले जो अवस्था को जब बीत गया, परमेश्वर दास ने बोले जो बीत गया उसको बहुत ध्यान मत रहो। आने वाला समय में परमेश्वर अपने आप को आपका सामने प्रकट करने जा रहा है कि मैं परमेश्वर। हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे देश में परमेश्वर यही बताना चाहता है कि मैं हूँ परमेश्वर, तुम्हारा जीवन की धरी है। आमीन। आजकल जो भी आपकी परेशानी है, दुख के आज तक आपको नहीं मिला है, इस साल नया साल परमेश्वर का वायदा है ताकि आप चुप रहो, मैं परमेश्वर हूँ, मैं आपकी दुआ हालेलुया। हमारा परमेश्वर चिंता खुदा है करके वो दिखाना चाहता है। जल्दी और जब कलीसिया के लिए परमेश्वर का जो वचन है, आप सही अध्याय। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, इज़राइल के घराने में फिर मुझसे विनती की जाएगी कि मैं उनके लिए यह करूं, अर्थात मैं उनमें मनुष्यों की गिनती भेड़ बकरियों के समान बढ़ाऊं। हालेलुया। इस कलीसिया के लिए परमेश्वर का नया साल की ये वायदा है, मैं भेड़ बकरियों के समान बढ़ाऊंगा। हालेलुया। विश्वासियों को, हमें हालेलुया मनुष्यों को परमेश्वर बढ़ाऊंगा। हालेलुया। धन्यवाद। पहले हमें जो हमें निराशा के शब्द बोलने वाला परमेश्वर के दास, उनकी आमीन निराशा को उठाकर रखे, जो विश्वास के शब्द बोलने से आमीन हालेलुया परमेश्वर की सारे अनुग्रह। इतना भी नहीं है ऐसा करके परमेश्वर का वचन आपको आमीन आशीषों की वचन आपको दिया है। आज परमेश्वर ने ये जो भी वचन का आमीन रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा नहीं है, मेरा परमेश्वर का है। मैं खाली एक उपकरण बनकर यहाँ रहा हूँ, हालेलुया एक माइक बन के मैं रहा हूँ, इसका जिम्मेदारी परमेश्वर हालेलुया। जिसकी वजन है वो उनकी जिम्मेदारी है, वो आपकी। आमीन। मेरा ऊपर विश्वास मत करो क्योंकि मैं कुछ नहीं देने वाला, मैं तो तुम्हारे से भी आमीन बलहीन मनुष्य है, लेकिन ये मेरा परमेश्वर जो वायदा किया है उनकी वजन है। भले चाहे आकाश हट जावे और पृथ्वी हिल जावे, लेकिन मेरा परमेश्वर का वचन कभी ना आमीन बदले, ये ना कभी मिटेगा, अटल रहने वाला परमेश्वर। आज हालेलुया उस वचन को लेकर खुशी आनंद के साथ जाओ कि बोलो कि मैं एक नया आमीन साल में आया है, नया आशीष में, नया उम्मीद में आया है। आज इस साल मेरा परमेश्वर मेरे लिए कुछ करने जा रहा है, वो मैं हर दिन हासिल करके प्रभु का पीछे चलेंगे, उस वचन के द्वारा हम सबको आशीष करें।